नमस्कार। मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच में पहले शराब पर बवाल, अब बिजली पर बवाल। आम आदमी पार्टी का जो सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार था वो था मुफ्त बिजली। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती है और उसके बाद 800 रुपए की सब्सिडी। अब इसी मुद्दे पर मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर बड़ा वार कर दिया है। खबर क्या है, आरोप क्या है, वो मैं आपको बतलाऊंगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर आएगी, मगर सबसे पहले मुद्दा क्या है आपके स्क्रीन पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एलजी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई और गहरा गई है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की बिजली सब्सिडी योजना की जांच के आदेश दे दिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इससे पहले शराब और शिक्षा मामले की भी जांच के आदेश दे दिए गए थे। और शराब यानी आबकारी नीति पर आपको बखूबी याद होगा कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई गई थी, पूरे दिन पूछताछ हुई थी, उसके बाद उन्हें बैंक ले जाया गया था और बैंक में भी पूरा जो है उनके अकाउंट्स को खंगाला गया था। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि एलजी इसके जरिए आरोप क्या लगा रहे हैं जो अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एनडीटीवी के मुताबिक क्या है आरोप। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वो इस मामले की जांच करें कि जब 2018 में डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने दिल्ली सरकार से कहा था कि वो बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी डीबीटी यानी उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करने पर विचार कर सकती है, जैसा कि एलपीजी मामले में हो रहा है, तो फिर इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है। अब जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी इस पर खामोश नहीं होने वाली है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को लगातार सफलता मिल रही है और पूरी तरह से बीजेपी बौखला गई, क्योंकि आपको यह नहीं भूलना होगा कि इससे पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, फिर अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार किया गया, बेल पर उन्हें रिहा किया गया। फिर आपको याद होगा इनके गुजरात में जो सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरह से लगातार या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी पर दबिश जारी है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। गुजरात को आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए बीजेपी दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। दिल्ली के लोगों, भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालत में रुकने नहीं दूंगा। गुजरात के लोगों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी भी बिजली फ्री होगी। अरविंद केजरीवाल यहां नहीं रुकते हैं, वो मोदी सरकार पर यह भी कहते हैं कि आप तो आज की तारीख में हर चीज पर टैक्स लगा रहे हैं, तो मैं जहां मुफ्त बिजली दे रहा हूं आप टैक्स लगा रहे हैं, और यह कहीं ना कहीं आपकी ईर्ष्या, आपकी जलन है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। आपने हर चीज पर इतना टैक्स लगा दिया, इतनी ज्यादा महंगाई कर दी, लोगों का खून चूस रहे हो। ऐसे में अगर मैं लोगों को बिजली फ्री करके उन्हें थोड़ी राहत देता हूं तो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होती, वो भी आप रोकना चाहते हो, यह मैं किसी हालत में नहीं होने दूंगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर करारा हमला बोला है पार्टी के नेता और सांसद मनोज कुमार तिवारी ने। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कभी जवाब भी दे दो अरविंद केजरीवाल जी, कहां गए करोड़ों रुपए जो जनता से तो लिए मगर बिजली कंपनियों को आम आदमी पार्टी ने बांट दिए सब्सिडी और अन्य चार्ज के नाम पर। आम आदमी पार्टी दोस्तों इस पर चुप नहीं रहने वाली है। पार्टी ने पूरी तरह से अपने प्रचार तंत्र को जो है वो आगे कर दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने ये मुद्दे प्रेस के सामने रखे जो अब आपके सामने आ रहे हैं। दिल्ली में फ्री बिजली खत्म करने के लिए बीजेपी के एलजी ने रचा बड़ा षड्यंत्र। गुजरात के हर शहर गांव में चर्चा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट बनने पर फ्री बिजली मिलेगी, इसलिए ये दिल्ली की बिजली सब्सिडी रोकना चाहते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे।
और मनीष सिसोदिया, जी हां, वो मनीष सिसोदिया जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, आबकारी नीति पर वो भी खामोश नहीं रहे। वो भी लगातार हमला बोल रहे हैं और उन्होंने जी न्यूज की इस खबर का हवाला देते हुए क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। गुजरात हारने का डर, न जाने इनसे और कितनी फर्जी जांच करवाएगा। जनता को फ्री बिजली ना मिले, इसके लिए भी जांच की साजिश पर उतर आए। अब जनता को दी जा रही फ्री बिजली में भी अनियमितता है। पिछली सारी जांचों के नतीजे कहां हैं? गुजरात में अरविंद केजरीवाल को मिला जन समर्थन, यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दोस्तों, आम आदमी पार्टी जो बात कह रही है ना, उसमें काफी हद तक वजन है। मैं आपको 2 मिसाल देना चाहता हूं। सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी की गिरफ्त में है और ईडी जब गिरफ्तार कर लेता है ना दोस्तों, उसे बहुत आसानी से बेल नहीं मिलती। और यह भी ना भूलें कि सत्येंद्र जैन मामले में बार बार अदालती कार्रवाई के जरिए बात सामने आ रही थी कि अदालत प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के काम से खुश बिल्कुल नहीं थी। बार बार ईडी को फटकार लगाई जा रही थी कि आप किस तरह की जांच कर रहे हैं सत्येंद्र जैन मामले में। और फिर इस शख्स को ना भूलें, अमानतुल्लाह खान। आपको याद होगा, इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था एंटी करप्शन ब्यूरो ने। मामला क्या था? वक्फ बोर्ड में नौकरियों को लेकर अनियमितता। गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर उसके बाद क्या हुआ? आखिरकार अदालत ने उन्हें बेल दे दी, यह कहते हुए कि मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है। आपके सामने सारी मिसाल है। और सिर्फ ये 2 नेता नहीं हैं, आम आदमी पार्टी के कम से कम 2 दर्जन विधायकों को जेल में जाना पड़ा था। बात यहां नहीं रुकी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई थी कि आप सलीके से चार्जशीट तो बनाइए, आपके पास कोई केस ही नहीं है। और यह बात आम आदमी पार्टी नहीं कह रही थी, यह बात खुद अदालतें कह रही हैं। इसलिए आज की तारीख में अगर मनीष सिसोदिया कोई दावा करते हैं या सौरभ भारद्वाज कोई दावा कर रहे हैं, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, तो वो दावे की जमीन बहुत पुख्ता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि दरअसल दिल्ली को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है और गुजरात को जो मुफ्त बिजली का वादा किया गया है, वो मामला क्या है, यानी आम आदमी पार्टी की पेशकश क्या है जो आपके स्क्रीन पर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक फ्री बिजली दी जा रही है। उपभोक्ताओं को वर्तमान में 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं भरना पड़ता, जबकि हर महीने 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, साथ ही मध्यम वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ मिल रहा है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2022, इस तारीख पर गौर कीजिए, 1 अक्टूबर 2022 को इस सब्सिडी योजना में एक बड़ा बदलाव आया था। और वो बड़ा बदलाव क्या था? वो बड़ा बदलाव ये था कि सब्सिडी सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत ही इमोशनल कार्ड है, और वो इमोशनल कार्ड क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मुफ्त बिजली जो है, इससे गरीबों को बहुत मदद मिल रही थी। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को जब वो दूसरी बार चुनाव लड़े, तब भी उन्हें 63 सीटें मिली। और ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। इससे पहले 67 मिली थी। तो इससे ये पता चल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है, और खास करके मुफ्त बिजली और शिक्षा के मुद्दे पर वो लगातार दस्तक दे रहा है, लगातार अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कर रहा है। और उसी का परिणाम ये कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। अब इसी नारे के साथ वो गुजरात जा रहे हैं, इसी नारे के साथ वो हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं, इसी नारे के साथ वो उत्तर प्रदेश में भी गए थे। खैर, वहां तो 0 सन्नाटा हो गया था। अब मैं आपके सामने एबीपी न्यूज का एक सर्वे पेश करना चाहता हूं, जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। इस सर्वे के मुताबिक, जो कि गुजरात का ओपिनियन पोल है, बीजेपी को मिलेंगी करीब 135 से 143 सीटें, कांग्रेस को 36 से 44, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें। यानी कि बीजेपी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, मनोज तिवारी ने भी प्रतिक्रिया दी है कि आप प्रचार के जरिए शोर तो पैदा कर सकते हैं, मगर हकीकत ये है। मगर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो सी वोटर सर्वे है दोस्तों, सी वोटर का एक बहुत ही विवादास्पद इतिहास रहा है।
इनके कई सर्वेस गलत हुए। उल्टा मेरा तो ये मानना है ये सर्वेस ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि मेरे मुताबिक ये सर्वे सब बकवास है। ये सर्वे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पक्ष में हवा क्रिएट करना, उनके पक्ष में हवा पैदा करना, या एक तरह से प्रचार पैदा करने का जरिया बन गया है, और उसके अलावा कुछ नहीं। सी वोटर कई बार गलत साबित हुआ है। इन्होंने पिछली बार, इस बार नहीं, उससे पिछली बार पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार को जिता दिया था। आपको भी पता है कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ गई थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और सी वोटर कई बार गलत साबित हुई है। मगर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि आम आदमी पार्टी इस सर्वे को सिरे से खारिज कर रही है। उल्टा वो अपना खुद का एक सर्वे पेश कर रही है, जिसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में मुश्किल से 10-12 सीटों का फर्क है। अब आप इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहिए, ख्याली पुलाव कहिए, या आम आदमी पार्टी का विश्वास, ये तो हमें नवंबर-दिसंबर में पता चल जाएगा जब इन राज्यों में चुनाव होंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।